तो अभी चैप्टर 11 दरअसल इजाज तो हूँ। फसले सवुम, यानी कि जो थर्ड फसल है, जो मरूर होते हैं पांच पांच चैप्टर के बाद, तो थर्ड वाला क्या अभी चालू हो रहा है। इसमें क्या है, मॉरफी इफराद। तो मॉरफी मतलब होता है इंट्रोडक्शन, और इफराद मतलब होता है कि मतलब लोगों के बारे में। तो अपने बारे में जैसे कोई बताता है ना, तो उसको मॉरफी करना बोलते हैं। मौ- कि मॉरफी, ठीक है। तो मॉरफत यहीं से आया है, मतलब इंट्रोडक्शन या ऐसा कुछ होता है ना, तो वो यहीं से बना है। तो दरस याज़ुम गुफ्तगू गुश्तनित। कौन रीड करेगा इसको, कन्वर्सेशन को? ये करो, स्टार्ट करिए। जी। गोश कुनीत आया उ फिजिस्क अस्त बले बले उ फिजिस्क अस्त आया शुमा अहले ईरान हस्तीत बले मन अहले ईरान हस्तम। कि पहली जो लेफ्ट वाली फोटो है, उसमें दो लेडीज बातचीत कर रही है। तो पूछ रही है पहली वाली की, आया शुमा अहले ईरान हस्तीत, मतलब जो जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना कि आर यू या इज दिस करके। तो मतलब हम्म। क्या जिसको बोलते हैं, तो एक क्या? तो क्या होता है, एक वॉट होता है, हम्म। और एक इस करके पूछते हैं, वो एक तरीका होता है। आई थिंक पैसिव हम्म। बोलते हैं उसको। तो वही है कि क्या वो यहाँ मतलब ईरान की है। सॉरी, आप शोमा लगाए तो आप सेकंड पर्सन से हम्म। पूछ रहे हैं, आया शोमा अहले ईरान हस्ती, क्या आप ईरान से हैं? तो वो जवाब दे रही हम्म। है, बेले मन अहले ईरान हस्तम, कि हाँ, मैं ईरान की हूँ। ठीक है। तो वही सेम दूसरी फोटो में भी आया वो पेरिशकस्त, तो क्या वो पेरिश्क है, यानी क्या वो फिजिशियन है? तो वो जवाब दे रहे हैं, बेले वो पेरिशकस्त, हाँ वो फिजिशियन है। तो ये आया जो है ना, वो क्या के लिए यूज करते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग इस तरह से पूछते हैं ना कि क्या वो पेरिस है, या क्या वो ये कर रहा था, क्या वो वहां गया था। तो उसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि आर यू गोइंग देयर, ऐसे करके। तो उस तरह से आया बोलते हैं यहाँ पे। चह नहीं यूज करते, जैसे चह होता है नॉर्मल हम्म। वर्ड के लिए। तो ये पैसिव वे में पूछते हैं, तो इस तरह से पूछा जाता है। और जैसे इसका आप देखिए कोलोकियल में, शुमा एल्ले ईरानी, तो वो आया गायब कर दिया, वो लगाना जरूरी भी नहीं है। कोलोकियल में तो यूज ही नहीं करते हैं वो लोग। तो सीधा पूछा शुमा एल्ले ईरानी, तो ईरान हस्तीद से बना ईरान हस्तीन, और ईरान हस्तीन से सीधा ईरानीन। इतना शॉर्ट कर दिया उसको। और क्वेश्चन मार्क के तो उसका बस खाली टोन चेंज हो जाएगा, नहीं तो उसका अगर खाली नॉर्मली बोलेंगे शुमा एल ईरान हस्तीन, मतलब कि आप ईरान के हैं। और ऐसे बोलेंगे शुमा एल ईरानीन, थोड़ा क्वेश्चन वाली टोन में, तो कुछ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्या आप ईरान से हैं? तो हम्म। उसका जवाब है कि पहले अहले ईरान ईरानम, कभी ईरान हस्तम को ईरानम कर दिया, उसमें हस्तम का मीम जुड़ गया, और ऊपर हस्तीद से, आप याद रखिए, हस्तीद का हस्तीन आ जाता है उसका कोलोकियल। और जब हस्तीन को भी जोड़ दिया तो ईरानीन बन गया वो, इसलिए। ठीक है। और ऊ को ऊन बोलते हैं, जैसे तो ऊन पिजिश के, तो ऊपर क्या था, आया वो पिजिश अस्त, तो अस्त की जगह पे छोटी ही लगा दिया, तो वो पिजिश के, और ऊ को ऊन। अब आप बोलने में देखिए, अगर बोलेंगे ऊ पिजिस्क, तो ऊ के बाद रुकना पड़ेगा। ये ऊन पिजिस्क थोड़ा फ्लो में निकल जाता है, इसलिए वो ये सब चेंजेस करते हैं कोलोकियल बोलने में। जो गुफ्तारी की उसकी भाषा होती है ना, तो ऊन हम्म। पिजिस्क है। तो जवाब है पहले ऊन पिजिस्क है, कि हाँ वो पिजिस्क है। अब इसमें एक टिप दे रखी है कि शोमा जो है वो तो का मुख्तसर मानने, मतलब कि मुख्तसर होता है क्या? इक्वल टू, मतलब मुख्तसर तो नहीं लिखा। नॉट। मुख्त हाँ, मुख्तर मुख्तर है, सॉरी, मुख्तर। मुख्तर हम्म। हाँ। मुख्तर।
मुख्तर माने। मुक्तर माने। हाँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? शुमा इसका मतलब तो हुआ कि भैया मोहतर। मोहतर मोहतर हाँ। माने। मोहतरम। हाँ, मोहतर मोहतर माने। मोहतर माने। करेक्ट। तो मोहतरम जैसे होता है ना, इज्जत में रिस्पेक्ट से बोलते हैं, तो वही मतलब है कि जो तो का रिस्पेक्टफुली बोलेंगे तो शुमा बोलते हैं। ठीक है, मोहतरम आने। तो जो ये तो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि शुमा प्लूरल भी होता है, और रिस्पेक्ट के लिए भी तो को शुमा बोलते हैं। तो वही है कि अ, यहाँ पे शुमा बोला हुआ ना इनको, तो उसके लिए वो क्लेरिफाई कर रहे हैं कि जो रिस्पेक्ट से बोलते हैं तो शुमा बोलते हैं। थर्ड है बादुस्तान खुद गुफ्तगू कुनीत, वो कन्वर्सेशन कर ली है। फोर्थ है गोश कुनीत, जुमला है ये मुरतब, और जुमला है ये मुरतबत तराब हम मसल कुनीत। यानी कि जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें जो करेक्ट है उसको आपस में जोड़िए। तो पहला है आया वो अहले चीनस। क्या आंसर होगा इसका? बाले ऊ पहले एले वो चीन। ईरान पहले चीनस्त। यस। करेक्ट। सर दूसरा है, अहले का मतलब क्या हुआ? वही होता है बिलोंग करने वाला वहां से, जैसे अहले चीन यानी कि चीन को बिलोंग करने वाला। सर जैसे अहले वतन हम लोग कई बार सुनते हैं ना गानों में या वैसे। हम्म। हाँ। मतलब हाँ कि हेलो। वही है कि हम देश में रहने वाले, अपने मतलब हम बिलोंग करने वाले अपने देश को। ठीक। देशवासी जैसे होता है, देशवासी को बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। सेकंड है आया शुमा फरोशिंदे हस्तीद। पहले वाला। भले मन भले मन फरोशिंदे फर हस्तम। हमरे। फरोशिंदे क्या होता है? सेलर। हाँ। हाँ हम्म। सेल्समैन। हाँ, सोई सेल। क्योंकि फरोख्तन मतलब होता है बेचना, वहीं से फरोशिंदे आया है। ठीक है। थर्ड वाला है आया ऊ सीतास्त। सेकंड भले वाला बाले ऊ सीतास सीता अस। सीतास। हम्म। बहुत बढ़िया। लास्ट वाला है तू पेजिश खस्ती। बाले भले मन मन प्रदिश पेजिस माने हस्तन। मन। हस्तम। हस्तम। करेक्ट। ठीक है, तो ये कैसे पूछते हैं, क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो मॉर्फी करते हैं, इंट्रोडक्शन होता है कि वो क्या तुम वहां से हो, तो जवाब कैसे देना है हमको। तो सेकंड है उसके बाद वाजे यानी कि लेटर, जो हम लोग पढ़ेंगे आज। शीन। तो इसमें दो दंदाने बनते हैं, और जब बड़ा होता है तो ये देखिए लाइन के नीचे आता है इसका आधा पार्ट नून की तरह, और जो खाली ऊपर का इनिशियल पार्ट होता है तो वो लाइन से ऊपर आता है। तो आप एग्जांपल में आगे देखेंगे। तो वर्ड्स क्या दिए हुए हैं इसके, पहला वर्ड क्या है? शब। शब। शव। इसमें शीन छोटा सिंगल इनिशियल है तो खाली लाइन के ऊपर आया है। उसके बाद सेकंड क्या है? शीर। शीर। शेर। शीर। शीर। शीर शीर सॉरी हाँ। बड़ी ए नहीं होती फारसी में, हम्म। तो छोटी ए ही बोलते हैं। ठीक है। अब शेर तो हमको पता है, शेर क्या होता है, लाइन। और शब यानी कि रात। रात, नाइट। ठीक है। थर्ड वाला क्या है? माशीन। माशीन। मशीन। मशीन। माशीन। लिफ माशीन। लगा हुआ है, माशीन। मशीन का मतलब कार। 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 उसके बाद क्या है? काशुक। 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 काशुक मतलब स्पून चम्मच। चम्मच। स्पून, चम्मच। उसके बाद क्या है? किश्ती। 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 किश्ती मतलब नाव। ना जहाज। जहाज या नाव। हाँ, शिप मतलब सो बोलते हैं। प्लेटफॉर्म। हाँ, तो ये किश्ती तो सुना हुआ है हमने, शब शेर भी सुना हुआ है। काशुक और हम्म। माशीन फिलहाल नया था। उसके बाद हम्म। कौन सा वर्ड है? नक्शे। 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 ये भी हमने सुना हुआ है, उर्दू में नक्शा बोलते हैं इसको, हाँ। उर्दू हिंदी में। हाँ। तो इसका मतलब होता है हम भी मैप। वैसे भी नक्शा ही बोलते हैं सर। हाँ जी, हिंदी हम्म। हिंदुस्तानी भाषा या उर्दू भाषा में वो छोटी है का प्रोनाउंसिएशन अलिफ की तरह होता है, तो नक्शा हो जाता है वो। हम्म। उसके बाद क्या है? रीश। 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 रीश का मतलब दाढ़ी। दाढ़ी। गाड़ी। अब ये शीन पूरा है तो वो लाइन के नीचे आधा आ गया, ठीक है। उसके बाद तराश। तराश। तराश।
तराश मतलब शार्पनर, शार्पनर। 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 शार्पनर हम्म, बोलते हैं। पेंसिल आ, तराश जैसे कह देते हैं ना। हाँ। हम्म। तो इसका भी एक रूट वर्ब होता है तराश गर्दन, आई थिंक। हाँ, जिसका मतलब होता है काटना। तो मतलब ये तराश के उसको नुकीला करना, जैसे कोई औजार है उसको तराश रहे होते हैं, कोई हीरा तराशते हैं उसको, तो उसका हम्म। पॉइंटेड बनाते हैं ताकि रिफ्लेक्शन उसके हो, तो वो तराश भी यही फारसी का वर्ड है, यहाँ से आया है। तो पेंसिल को नुकीला करते हैं, तराश करता है, तराश करना होता है, तो इसलिए को तराश, हम्म। शार्पनर को तराश बोलते हैं। ठीक है। ओके, क्लियर है, आगे चलें। जी। हम्म। तो तमरीन में फर्स्ट है, गोश्त व वाज़े हाई के मीशनवी जरा अलामत बेजुनी, यानी कि इसकी ऑडियो सुनिए और जो आपको वर्ड सुनाई देगा उसको उसमें अलामत करिए, यानी कि उसको उस पर मार्क करिए। लाइन खींचिए या टिक मार्क लगाइए। तो जैसे दो इमेजेस हैं, तो आपको बोलेगा शब, तो शब पे टिक करना है। बोलेगा नक्शे, नक्शे पे टिक करना है। इस तरह से चारों इमेज को करनी है, चारों मतलब उसके ऑप्शंस को। उसके बाद सेकंड वाले में हमने जो लेटर पढ़ा है वो सब मिसिंग है, गोश कुनीद व बेनविसीद, यानी कि सुनिए और लिखिए। तो ऑडियो में आपको सुनाई भी देगा, और यहाँ पे फिर आप उसको प्रोनाउंस कैसे करना है मालूम चल जाएगा। बाकी यहाँ पे शीन शीन लगाना है सब में। तो शब है, हम्म, उसके बाद शीर है, उसके बाद मशीन। माशीन है, उसके बाद किश्ती, किश्ती। किश्ती, रीश। रीश, रीश, काशुक, काशुक। काशुक, नक्शे। नक्शे, नक्शे, तराश। तराश। तराश, ठीक है। थर्ड वाला है, नाम हर वाजे राजी तस्वीर मुनासिब आन बेनवीसीद यक वाजे इजाफी है, यानी कि हर वर्ड का नाम, सॉरी, हर वर्ड को उसके जो करेक्ट तस्वीर है उसके नीचे लिखिए, यानी कि जीरे तस्वीर मुनासिब, जो मुनासिब तस्वीर है उसके नीचे लिखिए। और यक वाजे इजाफी है, यानी कि एक वर्ड एक्स्ट्रा है। तो ये पहला इमेज किस चीज की बनी है? किश्ती, किश्ती। किश्ती। उसके बाद शीर, शीर। शीर। उसके बाद तराश, तराश। 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 बिल्कुल सही। उसके काशुक, काश। बाद काशुक। काशुक। काशुक, रीश, रीश। रीश, माशीन। मशीन। मशीन। मशीन, तो क्या एक्स्ट्रा शब था? एक्स्ट्रा है। शब, शब। शब एक्स्ट्रा। सब एक्स्ट्रा है। बिल्कुल सही। ओके, अभी दस्तूर यानी ग्रामर। तो गोश कुनीत व तकरार कुनीत, यानी सुनिए और दोहराइए। तो उसमें हमने जो पढ़ा है वही है। इसे आया वो रानिंदे अस्त, क्वेश्चन पूछ रहा है, हम्म। और जवाब है पहले वो रानिंदे अस्त। तो अब आया को ब्रैकेट में लिखा है, मतलब आप इसको स्किप भी कर दें, जैसे हमने ऊपर देखा कोलोकियल में, या नॉर्मल भी स्किप कर दिया, तो उसका कुछ इतना मीनिंग नहीं, क्योंकि अगर हम आपको उसको क्वेश्चन मार्क केस लगा हुआ है तो क्वेश्चन के टोन में बोलेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो उससे जाहिर हो जाएगा। ऐसे बोलेंगे ऊ रानिंदे अस्त, यानी कि वो रानिंदे यानी कि ड्राइवर, वो ड्राइवर है। अगर बोलेंगे ऊ ड्राइवर, रानिंदे अस्त, तो वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हम्म, मार्क हो जाए, क्वेश्चन हो जाएगा। हम्म, उसमें आया लगाने की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक है, तो आंसर इसका है पहले वो रानिंदे अस्त, यानी कि हाँ वो ड्राइवर है। अब ऐसी सेकंड फोटो है कि आया वो पुलिस अस्त, कि क्या वो पुलिस वाला है? नहीं, वो फिजिसिस्ट, मतलब नहीं वो मतलब फिजिशियन है, डॉक्टर है, जो भी नर्स है। ठीक है। अब हम्म। सेकंड वाला क्या है कि बेख्वानीद व पासुक दुरुस्त रहा इंतखाब कुनीद, यानी कि बेख्वानीद, इसको पढ़िए और जो करेक्ट आंसर है उसको चयन कीजिए। ये पासुक होता है आंसर, तो जो पासुक के दुरुस्त है, जो करेक्ट आंसर है, उसका इंतखाब करना है कि चयन करिए। ठीक है, तो इसमें ऊपर कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, उसके बेस पे फिर क्वेश्चन आंसर हमको देखना है। तो जो पहली फोटो है, पासु पासुक मतलब भैया? आंसर आंसर। आंसर। ओके। हम्म, तो पहला जो इमेज है उसके ऊपर लिखा है कि इसमें मन सीमा, शीमास्त, मन अहले सीमांस। ईरान हस्तम, और मन पिजिश हस्तम। तो यानी कि उसका नाम शीमा है, वो अहले हम्म। ईरान की रहने वाली है, और पिजिश्क है। ठीक है, उसकी डिटेल्स मिल गई। क्वेश्चन क्या है कि आया शीमा ईरानी अस्त, क्या वो ईरान की है? तो दो आंसर हैं,
बेले उ अहले ईरान अस्त या ने उ अहले इराक अस्त। तो कौन सा सही होगा इसमें? फर्स्ट वाला बले बेले उ ईरान अहले ईरान अस्त। ईरान अस्त। सेकंड क्वेश्चन है कि उ परस्तार अस्त, क्या वो परस्तार है? न ना वो फिजिस्ट उ अस्त। फिजिसिस्ट। उ फिजिस्ट अस्त। ठीक है। परस्तार का मतलब क्या होता है? नर्स। हाँ, करेक्ट। ठीक है। अब सेकंड वाली फोटो में ऊपर क्या दे रखा है? इसमें मन आरिफ हस्त, मन अहले तुर्की हस्तम, मन कारमंद हस्तम। मतलब कि मेरा नाम आरिफ है, मैं तुर्की का रहने वाला हूँ यानी कि टर्किश हूँ, और मन कारमंद हस्तम यानी कि मैं एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, मालूम चल गया। अभी क्वेश्चन है, आया आरिफ अहले रूसी हस्त, क्या वो रूस का रहने वाला नहीं है? ना वो न तुर्की नहीं है। वो उ तुर्की अस्त। तुर्क अस्त। हस्त, करेक्ट। और सेकंड क्वेश्चन है, आया वो मौलिम हस्त, ना न वो नहीं वो कारमंदस। कारमंदस्त। कारमंद हस्त। बिल्कुल सही। अब थर्ड वाला आप कौन पढ़ेगा ये? क्या लिखा हुआ है इनके डिटेल्स में? इसमें मन हम्म। पीरस, हम्म। मन अहले इता इताली इतालिया। इतालिया अस्तम, हम्म। हम्म। मन दा दावर अस्तम। क्या मतलब हुआ? इसमें मन पीर अस्तम भी उसका नाम पीर है। हम्म। में मन हाँ। अहले वो इटली का है। और वो वो थोड़ी मन है तो अपने बारे में हाँ बात करो। हाँ। मैं हम्म। मैं इटली का हम्म, हूँ। ठीक है। मैं रेफरी हूँ। करेक्ट, हम्म दावा मतलब रेफरी। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? आया वो पीरस्त, क्या वो पीर है? भले ऊ बाली पीरस्त। हम्म। आया वो फुटबॉलियस, क्या वो मैं ना फुटबॉलर है? दाव हम्म। मैं ऊ दावरस। दावरस्त। उदावरस्त। तो फुटबॉलर नहीं है वो, रेफरी है। ठीक है। बेख्वानीत व बेपुरसस हा पासुक हा दहीर, यानी कि इसको पढ़िए और जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। पुरसस यानी क्वेश्चन, पासुक यानी आंसर। और इसके लिए हा लगा हुआ है, मतलब कि प्लूरल है कि क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ठीक है। आया उ बाजीगरस्त, बाजीगर मतलब क्या होता है? एक्टर एक्ट्रेस। ना हाँ, तो क्या ये एक्टर है जो फोटो बनी है? भले ऊ बॉलीवुड। बाजीगरस्त। बाजीगरस्त। ठीक है। सेकंड वाला है, अनहा नाराहत हस्तंत, क्या वो दुखी, अपसेट से हैं, दुखी से हैं, परेशान से हैं क्या? ना ऊ ना बॉलीवुड खुशहालस्त। खुशहाल अस्त। ना। ना हम्म, ना ना है ना। ना हम्म, उसके बाद ना प्रोनाउन क्या आएगा? खुशहाल खुशहालस्त। आन्हा। आन्हा, क्योंकि आन्हा आन्हा की आएगा बात हो रही आन्हा। है। हाँ। हाँ आन्हा आन्हा खुशहाल खुशहाल हस्तंद। हस्तंद। थर्ड वाला है, तू अरब हस्ती। अब अब हमें वैसे पता नहीं कि अरब तो का है कि नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। हम्म, ना ही लिखेंगे सर। हाँ, अगर क्योंकि इसने कुछ पगड़ी सी पहनी हुई है, तो आई डोंट नो अरब में ऐसे पहनते हैं कि नहीं पहनते, तो वो आंसर में आप पहनते लोग हैं लिख ना, सकते हैं। दुबई दुबई वाले भी पहनते हैं वैसे अरब, तो ऐसे ही। अच्छा, वो तो शायद पीछे लटक रहा होता है ना, कुछ उस टाइप का होता है उनका। हाँ हो सकता है ये अलग स्टाइल में हम्म। हो पता नहीं। चलो, उसमें कुछ भी लिख लो, चाहो तो फिर पहले लिख हम लो ये ना लिख कहते लो, हैं ये भले है। कुछ भी लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हम्म, प्रोनाउन ठीक होना चाहिए आपका। कि तो पूछा है तो मन की बात होगी, मतलब अपने बारे में बात करेगा वो। तो यानी कि पहले मन अरब हस्तम, या नए मन अरब नीस्तम, या मन कुछ भी हिंद हस्तम, जो भी बोलना है, ईरान हस्तम बोल सकते हैं। लेकिन प्रोनाउन ठीक हो आपका होना चाहिए, मन हस्तम भी आना चाहिए, क्योंकि वो तो सेकंड पर्सन के लिए पूछ रहा है, तो वो सामने से आंसर देगा, अपने बारे में बताएगा।
ठीक है। हम्म। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? सर नहीं। दोबारा से बता दीजिए। ये थर्ड वाला कि पूरा? ये थर्ड वाले ही अच्छा, इसमें क्वेश्चन है, आया तू अरब हस्ती, यानी कि एक बंदा दूसरे वाले से पूछ रहा है क्या तुम अरब के हो? तो वो क्या आंसर बोलेगा? ये तो बोलेगा हाँ मैं अरब का हूँ, ये थोड़ी बोलेगा कि हाँ वो सब अरब के हैं। तो जब हाँ बोलेगा जी हाँ हाँ मैं अरब का हूँ, तो मैं के लिए क्या बोलते हैं? मन बोलते हैं। और हूँ के हम्म यानी कि हस्तम बोलते हैं। तो यानी कि इसमें आंसर आएगा पहले, मन अरब हस्तम। तो मन और हस्तम जो है ये आपको ठीक लगाना है आंसर। बाकी बेले या ना करिए तो वो उसका इतना मायने नहीं, क्योंकि पहचान नहीं पा रहे हम। अब इसमें तो पहचान पा रहे थे कि नाराहत नहीं है, तो ना आ जाएगा। लेकिन आनहा नाराहत निस्तंद या फिर आनहा खुशहाल हस्तंद, ऐसे आएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है, अब अगला चैप्टर 10 से 12 गुफ्तगू गुश्कुनीत। तो ये कह रहे हैं कि ऊ कीस्त। अब इसमें की और अस्त को जोड़ दिया है, तो की होता है कौन, और अस्त जुड़ गया तो कीस्त बन गया। तो ऊ कीस्त वो कौन है? तो उसने आंसर सामने से मिला, ऊ सारा अस्त, यानी कि वो सारा है। अब सेकंड फोटो में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आन्हा के हस्तंद, मतलब कि वो सब कौन है? तो जवाब मिला आना खलीबान हस्तंद, यानी बस। कि वो सब पायलट है। ठीक है, तो इसमें की और अस्त को जोड़ के कीस्ट कर दिया। और की और कै दोनों कौन के लिए होते हैं? तो की जो आपका है वो फॉर्मल है, और कै इनफॉर्मल है। आई थिंक ऐसा ही होता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्योंकि लिखने में कीस्ट ही आता है, कै नहीं आता वैसे, इसलिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो कै जो है वो फॉर्मल है, और की इनफॉर्मल है। तो यानी कि कै जो आपका है वो फॉर्मल है, की इनफॉर्मल है। तो की प्लस अस जुड़ के कीस्ट हो गया, तो वो इनफॉर्मल हो गया अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी। मतलब कै जो है वो नॉर्मल है, आप इसको फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों यूज कर सकते हो। बट की जो है वो इनफॉर्मल है। ठीक है। अभी आगे देखते हैं इन्होंने कोलोकियल में कैसे बोला है। तो गोश कुनी है क्या है, ऊन किए। अच्छा, इसमें की और अस्त को कीस था, तो उसमें किए कर दिया है। तो यानी कि इनफॉर्मल ही है की, इसलिए इसको जोड़ के किए कर दिया। नहीं तो फिर अगर फॉर्मल होता तो फिर क्या को जोड़ते। तो ठीक है, मतलब की इनफॉर्मल है और क्या आपका फॉर्मल है। इसका आंसर है ऊन सारास्त। तो ऊन सारा अस्त को जोड़ के सारास्त कर दिया। और सेकंड क्वेश्चन था ऊना की हस्तन। अब ऊना क्या है? आन्हा का शॉर्ट फॉर्म ऊन, मतलब शॉर्ट फॉर्म इन द सेंस कोलोकियल जो है ऊना कर दिया। अभी आप प्रोनाउंस करिए तो आन्हा बोलने में कितना एफर्ट लग रहा है, ऊना फटाक से बोल दिया। तो इसलिए इसको शॉर्ट करके ऊना कर दिया। ऐसे ऊन बोलते हैं ऊ को भी इस तरह से। तो ऊना की हस्तन, यानी कि वो कौन है? हस्तंद का हस्तन, दाल यहाँ से गायब हो जाता है इनफॉर्मल में।
तो ऊना खलीबान हस्तान, यानी कि वो पायलट हैं। ठीक है, क्लियर है। हेलो। हाँ भैया सर हाँ। द अपनी मर्जी से कैसे इन्होंने हटा दिया? ये कोलोकियल में सब चीजें को तोड़फोड़ कर देते हैं ना, जैसे अब अस्त को भी छोटी ही में से बोलते हैं, जैसे कि ये था ना, कीस्त को किए कर दिया। अब वैसे बोलना है कि इन से बस्त, सी बस्त, तो उसको इन सी वह बोल देंगे। अस्त को छोटी ए से रिप्लेस कर देते हैं ताकि बोलने में इजी हो, स्पीड में बोल पाए। तो ऐसे हाँ, ही। बोलचाल की भाषा में मतलब द नहीं करेक्ट। लगाते हाँ, ना। मतलब हस्तन आप बोल दो, बट आप देखो हस्तन थोड़ा लंबा खींच के बोलना पड़ हाँ रहा है। जी, हाँ जी। हाँ हस्तन हाँ। सिंपली। बस वही सब चीजों में अब जो जहाँ आपको लगे ये ऐसे कैसे हो गया छोटा, तो आप बस ऐसे बोल के देखिए उसको गुफ्तारी में। हाँ तो जी, हाँ मालूम जी चलेगा सर। कि वो इजीली बोलने में, प्रोनाउंसिएशन उसका इजी जैसे है। हम कहते हैं वो कौन है हम्म। नहीं बोलते है ना। हाँ, बहुत हाँ बढ़िया पकड़ा हाँ आपने। हाँ हाँ। हाँ, यही चीज। ऐसे ही बना ये। हाँ। अब जैसे एक लाइन होती है कि क्या हुआ। ठीक, तो इसको मतलब जो प्रॉपर अगर लिखने में बोलेंगे तो बोलते हैं कि मी शुद्ध। ठीक है, मी शुद्ध या मी शुद्ध शुद्ध है बोलते हैं। अब इसको वो हट गायब करके खाली मीशे बोलते हैं फारसी में, मतलब वो सब बीच में जो भी है गायब कर दिया उसको। मीशे कितना सिंपली बोल दिया बस। तो हाँ ये जी। थोड़ा इसमें है कि बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं, बट एक बार आप पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि गुफ्तारी की इनकी भाषा किस तरह से होती है। सर इतनी स्पीडली पढ़ते हैं भी, हम्म। ब्रेन आगे आगे दौड़ और पीछे वाश होता जा रहा है। नहीं, वो अभी एक्चुअली ना, आप अब रेगुलर उसको उनका ऑडियो सुनेंगे, उनके एसेंट में बोलने की ट्राई करेंगे ना, आप भी फिर वो फास्ट ही बोलेंगे। अब आप किसी, अगर कोई आप देखिए पर्शियन का कुछ स्टोरी या कुछ यूट्यूब पे कहानी, कोई मतलब मूवी या फिर कुछ न्यूज़ देखिए ना, वो इतना स्पीड में बोलते हैं, मतलब एक सेंटेंस के बीच में रुकना अलाउड ही नहीं है उनको, समझ लीजिए। नहीं नहीं सर, मैं बोलने की बात नहीं कर रही, मैं तो पढ़ने की हम्म। बात कर रही हूँ। भी सिलेबस इतनी अच्छा। जल्दी कवर हो रहा है भी, पूरा दिमाग में बैठता ही नहीं। नहीं, उसकी बस वही आंसर है कि आप रेगुलरली पढ़िए तो दिमाग में बैठेगा। उसको एक हफ्ता प्रैक्टिस करिए, जो टाइम मिलता है उसको होमवर्क करिए, दोबारा से पढ़िए, लिखिए, तो आपको याद रहेगा फिर वो। सर पिछले 15 दिनों से तो मैं अटेंड ही नहीं कर पा रही। सैटरडे फिर हमने जाना, अभी कल तो वापस आए हैं दिल्ली से। अब तो फिर बस अब फ्राइडे को फिर जाना है, फिर जाएंगे मंडे को, बिल्कुल। ट्यूसडे को वापस। तो फिर हम्म हम्म प्रैक्टिस हम्म को टाइम ही नहीं मिल पा रहा, क्लासेस भी अटेंड नहीं हो रही शनिवार की। हम्म। नहीं तो वही इसीलिए आप या तो बुक साथ में ले लीजिए, जब खाली टाइम हो तो सर बुक अपना वहां रिवाइज कर पे कहाँ लीजिए। कहाँ मैं पंडाल में कहाँ लेके बैठूं इस बुक को, बताइए। नहीं तो क्या, कुछ बैठो कहने ना, की कोई जरूरत बात जबरदस्ती। नहीं, कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है अपने को। हाँ, नहीं लोग नहीं, पढ़ते फिर रहते हैं, मैं भी लैपटॉप भी लेके जाता हूँ, कहाँ ऑफिस मैं का काम उठा के करता हूँ बैठ के देखूं हाँ। उसको। पंडाल में। नहीं ऐसे नहीं नहीं हो अगर सकता सर, पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं भी अपना लैपटॉप लेके जाता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, शाम को बैठ के पंडाल में। सब लोग करते हैं, मतलब जितने भी हाँ, ऑफिस सब वाले करते लोग हैं हैं, अपने अपने। जो जगह लेके बैठे हाँ। होते हैं, लैपटॉप साथ में काम कर रहे होते सर हैं। कई बार तो रास्ते में ही हम्म। होते हैं, जरूरी तो नहीं है भी तीन हम्म चार बजे जो है पंडाल में ही होंगे। कई बार 7 बजे पहुंचते हैं, रास्ते में होते हैं। हम्म। मेट्रो में कई बार होते हैं, ऐसे मतलब नहीं अटेंड कर पा रही हूँ मैं। कोई नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, बाकी महाजी पे छोड़ दीजिए, और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए। वो तो कर रहे हैं पर टाइम नहीं मिलता, तो हम्म। फिर फील भी होता भी मुझे तो कुछ नहीं आ रहा। नहीं तो सैटरडे जब आप आगे, बाकी तो 5 दिन घर पे हैं, 5 दिन प्रैक्टिस करिए, फ्राइडे तक तो 5 दिन 4 दिन है आपके पास। डेली थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए पढ़ने का अपना, तो जो सर है वो 4 दिन कवर लग हो जाते हैं जाएगा। दिल्ली में। अच्छा। अब इसका मैं चार क्या दिन बोलूं। वो तो प्रायोरिटी सबकी है, उसमें तो मैं भी हाँ कोई जी, हाँ कम्प्रोमाइज जी। नहीं कर सकता, लेकिन। एक आध दिन तो थकावट में ही निकल जाता है, फिर वापस आके तो बस हो ही नहीं हम्म। पाता। चलिए, जी जी जी। वैसे आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। हम्म। नहीं, बस आप लोग प्रैक्टिस बिल्कुल। करिए तो और अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रुस्कुनीत जुमला है ये, मुरत्तबत राब हम वसल कुनीत जो सही है उसको, सेंटेंस को मिलाइए। तो ऊ कीस्ट, Ukalabanas. ऊ खलेबान तालिबान। अस्त। हम्म। एक सेकंड होल्ड, एक सेकंड।
शोमा की हस्ती। माँ दानिश हस्तीन। हम्म, बिल्कुल सही। यानी वो कौन है, मतलब आप कौन हो, मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, ये दोनों फॉर्मल थे, अभी इनफॉर्मल है। उनकी ये। उन उन सारा। 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 बिल्कुल, सारा। इनफॉर्मल का इनफॉर्मल जवाब। ठीक है। अब नेक्स्ट है शर्मा की हस्तीन, ये भी इनफॉर्मल है। माँ वह खबर खबर खब खबर निगारिन। खबर निगाहर निगाहर निगारिन। माँ खबर निगारीम, खबर निगारीम खबर होता है न्यूज़ रिपोर्टर, जो खबर जर्नल पे निगाह रखता है, खबर जर्नलिस्ट है ना। निगारीम। हम्म। जर्नलिस्ट। हाँ, वही वही। और यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई कह की सेम होता है, मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी। ठीक है, मतलब कौन। उसके बाद वाशे, छोटी ये हम पढ़ेंगे आज। तो छोटी ये दो तरीके से होती है। एक जो इनिशियली आती है, बीच में आती है तो ऐसे बे की शेप आती है, नीचे दो नुक्ते होते हैं। और एंड में जब आती है तो पूरी बन के आती है। तो पहला वर्ड क्या है? यक। तक। यक। यक मतलब बर्फ। बर्फ। उसके बाद यकचाल। 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 यकचाल यकचाल। मतलब फ्रिज। फ्रिज फ्रिज। रेफ्रिजरेटर। करेक्ट। उसके बाद दरिया। 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 दरिया मतलब ओशियन। नहर। समंदर बता। महा हम्म, समुंदर। हाँ। समुंदर या कभी कभी। बड़ी नदी जैसे होती है। हाँ, उसको भी बोलते हैं, बट सी या ओशन जनरली दरिया, जो बड़ा एक हम्म। वाटर बॉडी होती है उसको दरिया बोलते हैं। हम्म। ठीक है, उसके बाद क्या है? आईना। आईने। 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 आईने आईने। मतलब दर्पण। मिरर। 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 इसको हम लोग आईना आईना बोलते हैं हिंदी उर्दू में। आईने। हाँ। ठीक है, उसके बाद क्या है? कैंची। 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 अब इसको हम लोग कैंची बोलते हैं, नून ऐड कर कैंची। देते हैं, बट ये कैंची होता है खाली। ठीक है। कैंची। हम्म। हम्म। उसके बाद क्या है? हवा हवा पैमा। पैमा। तवा पीमा। हवा पीमा। हवा पीमा। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि हवा, पता है इनको, हवा जनरली हवा इसमें वेदर को बोलते हैं, मतलब मौसम को। और पीमा जो है वो पी मुदन एक वर्ब होता है, मतलब उसको बोलते हैं नापना। जैसे पी मुदन रूट वर्ब का, तो ये नहीं ये कुछ वर्ड दिमाग से निकल गया मेरे। पैमा कुछ उसे। पैमाना पैमा। हाँ। हाँ, कुछ वर्ड होता है शायद नापने के लिए ना, हिंदी में बोलते हैं। तो वहीं से निकलता है, तो हम्म। वो हवा पैमाना नहीं की, वो हवा नापना एक तरीके से। तो एरोप्लेन क्या करता है, वो हवा में चलता है ना, तो हम्म। उस रेफरेंस में हवा पैमा, वहीं से दो वर्ड लेके बनाए ये। तो कितना मतलब मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं इसमें। उसके बाद क्या है? नहीं। 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 नहीं मतलब वैसे तो कटरा। फ्लूट होता है, और वैसे कटरा। इसमें स्ट्रॉ के सेंस में बाकी फ्लूट होता है ना, भैया सर ने बताया था। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही। इसमें देखिए आप लोग, छोटी ये पूरी बनी है तो वो लाइन के नीचे आ गई है गोरी घूम के। वो छोटी नॉर्मल शेप में वो लाइन के ऊपर ही रहती है, बे की तरह। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है उसके बाद? चाय। 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 चाय जो सबको पता ही है क्या होता है। चाय होता है, हम लोग चाय बोलते हैं, चाय होता है फारसी का प्रोनाउंसिएशन। ठीक है जी। आगे तमरीन पे आते हैं। तमरीन में क्या है? गोश्तरीद व शुमारे हर वाजे रख किनारे तस्वीर यान बेनवीसीत। यानी कि अ, हर नंबर को जो हर, सॉरी, वर्ल्ड के नंबर को तस्वीर के किनारे
लिखिए। तो यानी कि आपको ऑडियो सुननी पड़ेगी, उसमें जो भी सबसे पहले बोलेंगे उसके नीचे वन, जैसे हवा पीमा पहले बोला तो वन, दूसरा बोला आईने है तो आईने पे दो हो जाएगा। इस तरह से आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। उसके बाद अब ये तो आप थोड़ी एक्सरसाइजेस वाली करेंगे ना तो भी आपको सब टच में रहेगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर एक्सरसाइजेस ये रेगुलरली करेंगे ना सारी, तो आपका सब याद हम्म। रहेगा आपको, और एक्स्ट्रा हाँ। एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा कुछ जो पढ़ा है उसमें कवर हो जाता है। हम्म। ठीक है। अब बाकी कुछ वर्ड्स आप जैसे, तो सब मीनिंग्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वर्ड मीनिंग भी आ सकते हैं, किसी किसी वर्ड का मीनिंग तो आप उसको बोलना भले ही उतना एक्शन कॉपी ना करें, बट वर्ड्स आपको आने चाहिए, जो जो आपने पढ़े हैं सारे वो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। सेकंड वाला है गोशकुनी द्रव्यनाम, इसी सुनिए और लिखिए। तो इसमें जो लेटर हमने पढ़ा था छोटी है वो मिसिंग है, तो यक, यकचाल, दरिया, उसके बाद कैची। कैची, कैची। हम्म, नहीं। नहीं, आईने। आईने, आईने। हवा पैमा। हवा हवा पीमा, पीमा। और चाय। चाय। ठीक है। थर्ड वाला है बेखौनी व वाजिब मुनासिब हर तस्वीरें, तस्वीर इंतखाब कुनित, यानी कि जो पढ़िए इसको और जो करेक्ट वर्ड है सारी तस्वीरों का, उसमें उसको चयन कीजिए कौन सा मुनासिब है। पहला आईने है कि नहीं है? आईने। आईने। इन्हें। दूसरा यख की यकचाल है। यक्षाल। यक्षचाल। और थर्ड क्या है? कैची की सही। चाय। 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 ठीक है। अब इसमें क्या है कि जम्बल्ड वर्ड्स हैं, बाहरूफ बेहम रिख्ते वाजे बेसाजीद, यानी कि इनको जोड़ के जो है एक वर्ड बनाइए। तो पहला वाला क्या है? कैची। 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 उसके बाद यक्षाल। यक्षचाल। अच्छा। हम्म, उसके बाद तो दरिया। दरिया। दर ने नहीं। नहीं। ठीक है। उसके बाद खानदन, पैराग्राफ आ गया, इसको कौन रीड करेगा अभी? मैं पढ़ूं भैया। हाँ जी पढ़िए। इसमें वो Daniel ist हम्म, Kapitan ist Daniel der किश्ती कार में कुनद ऊ बा हम्म, किश्ती सफर में कुनद ऊ रोज हाइये जियारी ज्यादी। रूये ज्यादा। ज्यादी रूये हम्म, दरिया अस्त ऊ हम्म, दर किश्ती यक यक का काबीन हम्म, दारद दारद हम्म, हम्म, दानियेल दर कापिन कापिनश काबिनश काबिनश। हम्म, काबिनश यखचाल हम्म, तख्त व ये क्या लिखा है टेलीफोन। 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 टेलीफोन दारद ओ हम्म, हर रोज दर काबीन हम्म, गिजा मी खुर्द व गलत। किताब में हम्म, ख्वानद किताब। बहुत बढ़िया। कोई बात देख लेते हैं। इजी था वैसे तो, आई थिंक ये वाला सबको समझ आ ही गया होगा, तो फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बोर्ड दिख रहा है ना? जी अच्छा भैया। हाँ जी सचिन सचिन, हाँ ख्वानद भाई। होगा खानद होगा? खानद। वाव मेरे ख्याल साइलेंट हो जाता है जब खे के बाद आता है। हाँ वो सब, हाँ मैं इसमें तो आप, अच्छा आप मेरे को आप जेर जबर का पूछ रहे हो कि नहीं खानद नहीं होगा कि नहीं ख्वानद होगा? नहीं नहीं, ख्वानद जो है ख्वानद का हम्म, खानद हो जाएगा।
क्योंकि जैसे देखा जाए ख्वाब है ना, ख्वाब का हाँ वाव हाँ हाँ। साइलेंट हो जाता है तो ख्वाब पढ़ा जाता है। हाँ, तो शायद यहाँ पे भी वही टर्म ये जाएगी। खानदान है ना, ये हाँ। खानदान नहीं, खानदान है मतलब का पढ़ने के लिए खानदान होता है ना। नहीं, वही चीज पूछ रहा हूँ, तो यहाँ खानदान नहीं होगा इसका? एक बार चेक आंसर करना नहीं पड़ेगा। आना चाहिए सर। क्योंकि जैसे खे के बाद वाव आता है ना, तो वो सब वाव में नहीं साइलेंट होता, हो जाता कुछ कुछ जगह पे हो जाता है। है। हम्म। एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, प्रोनाउंसिएशन एक बार ही देख लो। हम्म। हाँ नत। हाँ, साइलेंट ही है वो, इसमें खानदान ही होगा। क्योंकि आनत जब, सर, पीछे न तो नहीं है इसके। नहीं नहीं, खानदान तो पूरी वो टर्म हो गई ना, वर्ब हो गया। ख्वानत जो था वो खानत पढ़ा जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जब खे आता है ना जिम ग्रुप वाला, उसके बाद वाव आता है और फिर अलिफ आता है, तो फिर वो वाव जो है वो साइलेंट हो जाता है। तो खे के बाद डायरेक्ट अलिफ को प्रोनाउंस किया जाता है। आपकी स्पेलिंग में वाव रहेगा, लेकिन आप उसको पढ़ोगे नहीं। एग्जाम्पल की तौर पे, जैसे हम ख्वाब लिखते ख्वाब हैं, लेकिन उसको बोलते ख्वाब हैं। होते ख्वाब है। हाँ। हाँ। तो वो चीज़ वहीं फारसी में भी ये चीज़ कंटिन्यू होती है। जैसे वो खानदान लिखा जाता है बट बोला खानदान जाता है, उस तरह खानदान से जाता है। ख्वाबीदन भी खाबीदन नहीं होता है, वो खानदान लिखा जाता है लेकिन गिरफ्तारी में वो नहीं बोला जाता है। हम्म। तो उसका तो मेरे को खानदान का तो क्या बोलता हूँ, खाबीदन का तो पता था, खानदान का मेरे को आइडिया नहीं था। वो मेरे ख्याल कॉमन टर्म है ये चीज़। अच्छा, अगर खेवा सब खे में। खे वाव अलिफ होगा ना, खे वाव हम्म। अलिफ में वाव वाव अगर बीच में आ रहा है खे और अलिफ के, तो वो साइलेंट होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें पहली लाइन है कि इसमें वो दनियलस्त, यानी कि उसका नाम दनियल है, तो इजी था। वो काबिना वो कापितानस्त, यानी कि वो कैप्टन है। तो कैप्टन को कापितान बोलते हैं फारसी में, मतलब कि जो नेवी का कैप्टन है ना, तो उस तरह से वो कैप्टन बोलते हैं उसको। उसके बाद क्या है, दनियल दर किश्ती कारमी कुनत। अब ये जो है दर कश्ती, मतलब कि किश्ती में, यानी कि शिप में। दर जैसे इन के लिए होता है, ने बताया था, में के लिए, तो किश्ती में कारमी कुनत, यानी वो कश्ती में काम करता है, क्योंकि वो कश्ती का कैप्टन है। तो वो बा कश्ती सफर में कुनत, यानी कि वो बा कश्ती हो, यानी कि विद कश्ती हो गया। ये विद के लिए बा होता है, तो यानी कि वो कश्ती से सफर करता है या वे कश्ती के साथ सफर सफर करते हैं। करता है। हाँ। हम्म। अब ऊ रूज हाइये ज्यादी रुई दरियास, यानी कि अब रूज होता है डे, ठीक, और जब इसमें हम्म। हा लग जाता है तो वो डेज हो जाए, उसका प्लूरल होता है, जैसे अभी पिछले बताया था, हम्म। पासो खा था, यानी कि आंसर्स। तो वैसे ही हा लगता है ना, तो वो प्लूरल के लिए हा लगता है। तो उरूज हाई, अब इसमें छोटी ए क्यों लगा? छोटी ए इसलिए लगा कि वो कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको इसमें इजाफत लगानी है। तो यानी कि उरूज हाई ज्यादा करना है। तो अगर अलिफ लगा हुआ है तो अब इसमें, जैसे उर्दू में हम लोग क्या करते हैं, बड़ी ए लगाते हैं जब अलिफ लगा होता है ना, तो उसमें इजाफत के लिए बड़ी ए यूज करते हैं। अब फारसी में तो बड़ी ए होती नहीं है, इसलिए हम पे छोटी ए लगा के इसमें नीचे इजाफत लगा देते हैं। ऐसे और भी वर्ड्स, बराइए मन जैसे आया था लास्ट वाले एक्सरसाइज में, तो इसलिए छोटी ए पे जेर लगा के उसको इजाफत के लिए ऐसे यूज करते हैं। अब जैसे वाव है तो वाव में इजाफत के लिए हम लोग हमजा लगा लेते हैं। तो इस तरह से, या छोटी है उसमें भी हमजा लग जाता है, तो उस तरह से जब अलिफ आता है तो इजाफत, अलिफ के नीचे जेर नहीं लग पाएगा तो छोटी ए का यूज करते हैं हम लोग इसमें। ठीक है। तो रूज हाइए ज्यादी, अब ज्यादी यानी कि ज्यादातर, ज्याद से आया ज्यादी, ज्यादातर। रुए दरियास्त, रुए क्या होता है, किसी को याद है? ऑफ, मतलब ऑफ, ऑन के लिए, सॉरी। ऑन, ऑन, हाँ। हाँ, मतलब ऑन। ऊपर, ऊपर वाला ऑन, हाँ। है ना। हाँ। तो हम्म। ऑन यानी कि रुए दरियास्त, यानी कि वो समुद्र में ज्यादातर रहता है, समुद्र के ऊपर कश्ती चलती है, तो वो ज्यादातर हम्म। वहीं पे रहता है ज्यादातर। तो उसके बाद है कि ऊ दर कश्ती
यक काबीन दारद। अब दर कश्ती यानी कि कश्ती में क्या है? यक कैबिन। काबीन दारद। एक काबिन कैबिन है, है। कैबिन है। हाँ, कैबिन को काबीन बोलते हैं। और दारद कहाँ से आया है? याद है रूट वर्ड क्या मैंने इसका बताया था दारद का आपको? दानिश और दारम हम्म, दीदन। नहीं नहीं, नहीं दाश्तन नहीं, बताया था ना। दीदन नहीं, दास्तान, दादन। दास्तान, सॉरी, दादन। हाँ, हाँ, दास्तान। मतलब कि होता है टू हैव। तो जब भी हम कि वो है हमारे पास एक हाँ, पॉजिटिव अपनी वो तीसरी पोजीशन, तो हम दारद यूज करते हैं। दारद कहाँ से है? इसका पेरेंट स्टेम होता है दार, और थर्ड पर्सन के लिए दाल लग जाता है। भारत, हाँ। पेरेंट स्टेम में ना बताया था, तो दारद यानी कि वो कश्ती में क्या करता है, एक कैबिन है उसके पास, एक कैबिन मतलब कैबिन है, सॉरी कैबिन। ठीक है, अब उसके बाद क्या? दनियल दर काबिनश, यखचाल तख्त व टेलीफोन दारद। अब दर काबिनश, ये क्या मतलब है इसका भाई? दर तो हमें पता इन होता है, ठीक है। तो दर हम्म, काबिन क्यों है, काबिनश क्यों आया? कि जैसे हम लोग अब कैबिन में फ्रिज में भी और तो इन आ गया ना, तो काबिनश क्यों आया, काबिन क्यों नहीं आया? वैसे ही सेम केस है जैसे हमने पहले पढ़ा था। जैसे पिदरे मंद को हम लोग पिदरम बोलते थे, ठीक है। तो क्या ये इसमें मीम हस्तम का जो है मीम लग के, यानी कि मेरे पिता हो गया। अभी अगर हमें बोलना है कि उसके पिता, तो मेरे पिता में मीम लगता है। अब हम बोलेंगे उसके पिता, तो वहां पे शीन लगता है, तो उसके पिता के लिए बोलेंगे पिदरश, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हाँ, काबिनश यानी कि उसके कैबिन में। हाँ, अब ओके। इसे बोलना है कि मेरी किताब, तो किताबम बोलेंगे। उसकी किताब तो क्या बोलेंगे? किताबिश, किताबश। किताबश। ठीक है, तो ये पोजेशंस होते हैं, ये भी लेवल 2 में है आई थिंक। तो फर्स्ट पर्सन के लिए मीम, और थर्ड पर्सन के लिए हमने इसे उसके, तो शीन लगेगा। ठीक है, और सेकंड पर्सन के लिए ते आता है। तो उसके पिता यानी कि पिदरत, मतलब सॉरी तुम्हारे पिता तो पिदरत, तुम्हारी किताब किताबत, तुम्हारा काबीन काबीनत, यानी काबीन तू, तो है तो का स्टैंड बाई ते आ जाता है। हस्तम इसे मन होता है तो उसमें मीम आ जाता है। और थर्ड पर्सन में ओ के जब बोलना है इसे काबीन है ओ, तो काबीनश यूज करते हैं उसके मतलब पोजीशन बताने के लिए। अब ऐसे इसमें हमने प्रोनाउन डायरेक्टली यूज कर लिया, इसको हम ऐसे ही बोल सकते थे कि उधर काबीन ऊ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में काबीनश बोलते कि उसके काबीन में। क्लियर, सबको समझ में आ गया? हाँ जी सर। आगे से सेकंड पर्सन हो तो तो ते हाँ, आएगा, तो ते की जगह ते। ते हाँ। हाँ, काबीनत, काबीनत तो काबिनत। अलग चीज होती है, बट काबीनत ही हाँ, आएगा यहाँ पे। किताबत, पिदरत, बिरादरत हाँ, तुम्हारा भाई। सचिन इसका ठीक है, प्लूरल भी बता ही दो, मतलब लेवल 2 का है भाई वी वो। वी यू ऑल और दे। वो सब नहीं लेवल तो 2 का है ना, इसलिए नहीं बताया मैंने अभी। कहीं ना एक दिन मैं कहीं क्लास ले क्लियर हो लूंगा जाए। पूरी इसकी हम्म। पोजीशन की ना। हाँ, ये भी ठीक मैं है। बीच में बताने वाला था एक दिन के लिए, लेकिन मैं सोचा उस दिन बताऊंगा तो सब स्ट्रेंथ कम थी, तो फिर वो रह गया एक्चुअली। थोड़ा हल्का इंट्रो दिया था, बट वो स्ट्रेंथ कम थी, तो फिर मैंने कंप्लीट किया नहीं उसको, और सिलेबस थोड़ा पीछे ही चल रहा है। तो टाइम मिलेगा किसी दिन तो बता देंगे। ठीक है, तो दनियल दर काबिन, यक्षाल, यक्षाल मतलब फ्रिज। 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 तख्त मतलब बेड। 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 और तख्त व टेलीफोन दारद। टेलीफोन। टेलीफोन भी वही टेलीफोन। टेलीफोन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो ये टेलीफोन हाँ, बोलते हैं इसमें। टेलीफोन। हाँ, ठीक है, तो वो अब दारद यानी कि वही उसके पास है, उसके तो उसके केबिन, केबिन में क्या क्या हो गया? एक फ्रिज, एक बेड, और एक बेड, टेलीफोन। टेलीफोन। ठीक है, उसके बाद हाँ, लास्ट है कि ऊ हर रोज दर काबीन गजामी खुरद। तो ऊ हर रोज यानी कि डेली, दर काबीन यानी कि अपने कैबिन में। गजा क्या होता है? भोजन। खाना, भोजन। खाना। फूड खाना फूड। खाता है। हाँ, खाना में खुरद यानी कि खाना खाता है। वह किताब में खानत,
और किताब किताब पढ़ता पढ़ती है। है। खानदान जो होता है ना, रूट वर्ड, जो हर हमारे हाँ साइज में भी होता है, पढ़ो, बेखानियत हाँ भी होता है, तो यानी कि पढ़ना। तो क्या कहता है, वो अपने केबिन में रोज किताब पढ़ता है। ठीक है। अभी इसका मीनिंग सबको क्लियर है? कुछ वर्ड में कुछ डाउट है किसी को? एक बार देख लीजिए, कुछ डाउट है किसी लाइन में, किसी वर्ड में, तो पूछ लीजिए। ठीक है, सबको क्लियर है? जी सर। ओके। अभी इसमें करना क्या था, गोश कुनीद व दोरे हरफ छोटी ये या खत बे कशीद, यानी कि इसको पढ़िए, सुनिए, और जो हर्फ छोटी ये आया है, एक सेकंड में स्क्रीन शेयरिंग करना होगा। हाँ, हर्फ छोटी ये, उसमें क्या है, कि उसके नीचे एक लाइन खींचनी है, या खत बेकशीद। बेकशीद आया है कशीदन से, तो खत यानी कि लाइन, तो एक खत खींचिए। तो कहाँ का छोटी ये आया है इसमें? डेनियल। डेनियल। डेनिल, डेनिल और काबिन, डेनियल फिर उसका काबिन, नाम दोबारा आ गया सर। कापितान, कापितान, कापितान कापितान। है। फिर वापस किस डेनिल, डेनिल, किश्ती में। किश्ती। कश्ती। हम्म। कश्ती में कहाँ है? कश्ती में ये कहाँ? हाँ हाँ, छोटी लास्ट में। बड़ी। हाँ हाँ हम्म। हाँ। मी में है सर फिर। हम्म। मी, उसके बाद ये रूज ये आई, रूज कश्ती में। हाई। कश्ती फिर से ना है ना? कश्ती में फिर आ गया। मी में फिर आया। फिर ऊंचाई हम्म। में। रूज़ाई, उसके बाद रूज हुआ। जुदाई। ज्यादा ही, ज्यादाई। ज्यादा ही, ज्यादी, ज्यादा ही, ज्यादी। ज्यादी, ज्यादी। ज्यादातर। ज्यादी। रुई, रुई, हम्म। दरिया, दरिया, दरिया। दरिया। दरिया में। किश्ती, किश्ती। यक, यक, जक। का, फिर काबिन, काबिन। कश्ती, यक से पहले कश्ती फिर से था, कश्ती, यक, उसके बाद काबिन। काबिन। काबीन, फिर डेनियल, दरियल। डेनियल उसके नाम में फिर आ गया। फिर आ गया काबिन, का काबिश। काबिनश, काबिनश। काबिश। काबिनश। हम्म। यक चाल में। हाँ, यक्षाल में है, उसके बाद फिर काबिन में है वापस। काबीन में है, सही। उसके बाद है कि नहीं? मी में। गिजा मी मी मी। में। में, मी, हम्म। फिर वापस मी। हाँ, ठीक है। बे वाला क्या कह रहा है कि दोबारा गो स्क्रीन, यानी फिर से पढ़िए, वजीर हरफ शीन दो खत बेकशीद। अब जो क्या है कि जो शीन है उसके नीचे दो लाइन खींचनी है, तो शीन कहाँ कहाँ पर आया है? किश्ती में। ठीक है। फिर वापस किश्ती में ही है। ठीक है। फिर वापस किश्ती में ही है। ठीक है। जब घूमी किश्ती में रहा। हाँ, काबिनश में है, काबिनश। काबिनेश। कैबिनेट में। और कहीं है? बस, नहीं और तो कहीं नहीं और है। तो नहीं नजर आ रहा सर। हम्म। हम्म, चलिए, टाइम हो गया फिर, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू हाँ, करते हैं अभी। ठीक है। ओके। भैया वो जो लिंक आया है ना ग्रुप में 17th सेशन का, तो उसको खोलने पर वो 16th ही सेशन खोल रहा है। मैंने रिकॉर्डिंग का 2-3 बार। हाँ जी। मैं चेक करवा लेता हूँ एक बार। हाँ जी, एक बार देख लेना। हाँ।